जा रहा है। इसमें एक लोकतंत्र को, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है और संस्थाओं को बचाना है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को शिकस्त देना पड़ेगा और उसके लिए वो लामबंदी कर रहे हैं और हमको लगता है, पूरी हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार सफल होंगे। जदयू बहुत अच्छी तरह से अपने नेता को प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोजेक्ट भी करती है और जदयू और बिहार के लोगों को पता है कि व्हाट इज नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो है युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए, ताकि जो 14 में आए हैं वो 24 पर नहीं आ पाएँ। नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर के कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ तक की यात्रा कर चुके हैं। तो साथ ही साथ नीतीश कुमार रांची की भी यात्रा पर हैं, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार जितने भी हाथ पांव मार लें कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे साथ में बात करने के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी जी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हैं, आप पहले समझाइए कि ये मुहिम असर कैसे दिखाएगा, कैसे मतलब बीजेपी को आने से रोक पाएंगे, क्योंकि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उन्हीं के राज्य के अंदर में उनके 3-3, 4-4 बड़े दुश्मन हैं जिनके खिलाफ की उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। एक मंच पर कैसे आएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब जहाँ जहाँ अगर आप वेस्ट बंगाल को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट, टीएमसी, कांग्रेस 3 मेजर प्लेयर हैं और सबसे बात कर रहे हैं, नीतीश जी सबसे बात कर रहे हैं। तो जो जहाँ पर मेजर प्लेयर्स हैं उनको उस तरह से अकोमोडेट कीजिए और जो जहाँ पर हैं उनको रोकिए। तो हम समझते हैं कि अगर अब सब लोग बैठेंगे और बैठ कर के इस रणनीति को तय करेंगे कि हाउ टू फॉर्मुलेट दिस। एक तो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एक साझा कार्यक्रम लेकर के और एक साझी राजनीति लेकर के मैदान में उतरेंगे। तो वो जब मन बन जाएगा तो फिर उसका फॉर्मूला क्या तय होगा, सब लोग बैठ के तय करेंगे। ये देश के स्तर पर आप ये फार्मूला तय करेंगे या फिर वो बड़े राज्य जहाँ से, जो कि ललन सिंह जो कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीटें कम कर दी जाती हैं तो वैसे भी बीजेपी की सत्ता में नहीं आने जा रही है, तो क्या उन बड़े राज्यों पर सिर्फ फोकस होगा या देश के स्तर पर दक्षिण के राज्य भी इसमें लेंगे? इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य शामिल होंगे, केरल को लेकर चलेंगे। मतलब प्लान क्या है जिस पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने नेताओं से मुलाकात हुई है या तो वो उत्तर भारत के नेता हैं या फिर वो दिल्ली बेस्ड नेता हैं, तो मतलब प्लान क्या है? नहीं, जैसे अब जिनका नेशनल इम्पैक्ट कहा जाए तो सीपीआई सीपीएम का केरला में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा बहुत है, तो और बाकी जगहों पर भी है कुछ, तो उनसे बात हो रही है, तो उनसे पैन इंडिया बात हो रही है। अगर उसके बाद कांग्रेस से बात हो रही है तो बड़े दलों में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनका पूरा पैन इंडिया इम्पैक्ट है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से बात हो रही है तो 2-3 राज्यों में तो उनका है ही है, वो पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में चुनाव, गुजरात। तो इस तरह से करके कि वोटों का बिखराव रुके और क्योंकि 38% वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, अगर देखिए तो 38% है, नेशनली देखते हैं तो, और बाकी तो जो है वो वोटों के बिखराव का फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर सब दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और विपक्षी एकता को ताकत देंगे, सब एक दूसरे का प्रचार करेंगे तो माहौल बनेगा देश का। प्रयास है तो है। अब क्या चेहरा भी कुछ तय होगा? चेहरा तो नीतीश जी तो उम्मीदवार नहीं है। अब ऐसा नहीं समझिए कि नीतीश जी क्योंकि विपक्षी एकता के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, न मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद एक सब लोग बैठेंगे तो हमको लगता है कुछ ना कुछ वर्कआउट हो ही जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ आप लंबे वक्त से हैं और आपने बिहार की पॉलिटिक्स को समझा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मतलब लंबे वक्त तक रहे, अचानक से ऐसी कौन सी बात आ गई कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है? क्योंकि बीजेपी वाले यही पूछ रहे हैं कि जब तक हम साथ हैं तब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि बस आप एक ही अभियान है आपका कि बस मोदी को रोकना है? क्या मोदी से इतना डर है नीतीश कुमार को? नहीं, डरने की बात नहीं है। देखिए 2-3 बात है। नीतीश जी ने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में भी एक सफल मंत्री के रूप में अपने योगदान दी है और बिहार में भी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में, अगर अतिशयोक्ति नहीं हो
तो नीतीश कुमार जी का पूरा कालखंड बिहार के नवनिर्माण का कालखंड है। नई नई योजनाओं का निर्माण करना। जो बिहार कभी 32,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,64,000 करोड़ का बिहार है। तो बजट का प्रावधान करना, कानून को सख्त करना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, जो हमारे यहाँ जातीय उन्माद था उसको समाप्त करना, महिलाओं को भी आरक्षण देकर के नए नेतृत्व को पैदा करना, अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दे करके जो उनको भी मेन मुख्य धारा में जोड़ना, जिससे कि कहीं ना कहीं नक्सल एक्टिविटीज़ जो थी, जो लोग अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ पाते थे, वो जुड़ा हुआ पाए तो नक्सल गतिविधियां भी खड़े हुए, जातीय उन्माद भी कम हुआ, और उसके साथ एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर को बिहार को आगे बढ़ाना। तो नीतीश जी ने तो इस प्रदेश में बहुत काम किया। और लेकिन अगर हम देखें तो बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और आबादी के दृष्टिकोण से ये देश नहीं, पूरी दुनिया का पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला प्रदेश है। तो हमारे लिए वी नीड सम मोर हेल्प टू ग्रो मोर, टू ग्रो फास्टर। अभी भी हमारा जो विकास दर है वो नेशनल विकास दर से हम आगे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं हमारी जो आबादी है, हमारा जो यूथ है, हमारी जो बेरोजगारी है, उसकी भी संख्या ज़्यादा है। नेचुरल है, क्योंकि तो अगर हमें विशेष राज्य मिलता या विशेष पैकेज मिलता हमको डेवलप करने के लिए, तो हम डेवलप हो जाते, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल तो सब था। नहीं तो हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश कैसे बने। तो मतलब नीतीश कुमार का विरोध सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि बिहार को विशेष दर्जा दिया नहीं पीएम मोदी ने। हम आपके साथ आए, हम आपके साथ आकर के हम इनका तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का है कि हम डेवलपमेंट, मान लीजिए कि अगर यूपीए में भी थे तो उन लोगों ने भी नहीं किया, फिर उस समय भी बीजेपी से हटे, ये सोच करके कि हम एक नई सरकार को बनाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमको कुछ मिले, पैकेज मिले हमको आगे बढ़ने के लिए। और कोई हम स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं जो स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशनशिप का पार्ट है, जो हम जीएसटी दे रहे हैं, जो रेवेन्यू इनकम टैक्स का आ रहा है, जो सेंट्रल एक्साइज का जा रहा है, या जो राज्य सरकार, जो भारत सरकार जो यहाँ से के लोगों से लेती है, उसका एक पार्ट रखती है और कुछ पार्ट राज्य को देती है। आप उस पार्ट में से हमको जो भी दे रहे हैं वो मेरा अर्न किया हुआ, हमारे राज्य के जनता का अर्न किया हुआ पैसा है, जो आपको राज्य में इन्वेस्ट करना है, राज्य को, वो एक अलग बात हुआ। बट आप हमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं जस्ट टू पुश मी अप सो दैट आई कैन स्टैंड बेटर। तो वो चीज़ में कहीं ना कहीं कमी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए भी तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें पैकेज दिया, ना कुछ दिया, बोलते बहुत कुछ रहे लेकिन दिए तो कुछ नहीं। 1.25 लाख करोड़ नहीं। बिहार में मतलब जब आपने एक तरीके से कहा कि एनडीए का साथ छोड़ा, उसके बाद से बीजेपी जो है एंटी नीतीश कुमार की राजनीति कर रही है बिहार में। बीजेपी के कई नेताओं के बयान अगर मैं कोट करूँ तो मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खो चुका है, नीतीश कुमार को संन्यास लेना चाहिए, नीतीश कुमार को अब कहीं अपनी कुटिया में चले जाना चाहिए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। जदयू बड़ी शांत नज़र आती है ऐसे बयान जब आते। ऐसा है ना कि ये जदयू बहुत अच्छी तरह से अपने नेता को प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोजेक्ट भी करती है, और जदयू और बिहार के लोगों को पता है कि व्हाट इज़ नीतीश कुमार। जो व्यक्ति 17 साल, कोई भी जात के आदमी के पास चले जाइए और बैठ जाइए और पूछिए तो वो कहेगा, चाहे वो नीतीश कुमार को वोट दे ना दे, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि नीतीश कुमार काम बहुत किए। हम लोग तो पिछले 4-5 चुनाव से हम लोकसभा विधानसभा में देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग वोट नहीं देता है, कहा कि नहीं कैंडिडेट है ये, हम नहीं देंगे हमको वोट, लेकिन नीतीश कुमार काम बहुत किए। इसलिए ये सब की संन्यास ले लेना चाहिए। इसका मतलब कि नीतीश जी का पर्सनालिटी इतना बड़ा है, व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन्हीं को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है लोग। कामयाब होगी बीजेपी? कहाँ से कामयाब होगी? बीजेपी का प्रदेश में क्या है? बीजेपी का इस प्रदेश में क्या है? वो तो कह रहे हैं कि जदयू का कुछ नहीं है बिहार में, अब होता तो 45 सीट पे नहीं आ जाते आप लोग। 45 सीट में आपने, जैसे अगर पृथ्वीराज चौहान जो गिरा गए, अगर वो गौरी अगर दुष्ट ही नहीं किया रहता
तो पृथ्वीराज चौहान को हरा पाता क्या गौरी? और क्या मुसलमान का क्या नाम मुगलों का राज हो पाता इस देश में? तो अब बिट्रे करके छल करके आप कुछ भी कर लीजिए। आपने छल करके नीतीश कुमार को 43 लाया ना, जनता ने नहीं लाया। तो मतलब इस धोखे का जवाब नीतीश कुमार इन चुनाव में, जब 24 के चुनाव होंगे तो देंगे। और आपको लगता है, क्योंकि आप कांग्रेस में लंबा वक्त रह चुके हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, आप लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से आपके कनेक्शंस हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हैं उसमें वो कामयाब होंगे और बीजेपी को रोक पाएंगे? देखिए, नीतीश जी सकारात्मक पहल कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ है। इनकी नीयत देश के प्रधानमंत्री का दावेदार न प्रधानमंत्री बनने का है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से संस्थागत चीज़ों का, संस्थाओं का जिस तरह से ग्राफ को गिराया जा रहा है और जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, इसमें लोकतंत्र को, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है और संस्थाओं को बचाना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को शिकस्त देना पड़ेगा। और उसके लिए वो लामबंदी कर रहे हैं और हमको लगता है, पूरी हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार सफल होंगे। तो नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हुए हैं उस अभियान में वो सफल होंगे, ये कहना है अशोक चौधरी का। नीतीश कुमार की सरकार में भवन निर्माण मामलों के मंत्री हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनकी जो सोच है वो सकारात्मक है। कोशिश ये है कि बस जो जिन्होंने उन्हें धोखा दिया या जिन्होंने बिहार को ठगा है उनसे बदला लिया जाएगा और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में इसका जवाब बीजेपी को जो है वो भुगतना, ये जो अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।